मित्रों, नमस्कार। विजय डेस्टिनेशन में आपका स्वागत है। आज हम टीपू सुल्तान सुल्तान था या शैतान था, इस बारे में हम तीसरा पार्ट ला रहे हैं। और टीपू की फ़ारसी में लिखी सुल्तान उत तवारिक और तारिक खुदादीदी नाम की दो जीवनियाँ हैं। ये दोनों जीवनियाँ लंदन की इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में रखी हुई हैं। इन दोनों जीवनियों में टीपू ने स्वयं को इस्लाम का सच्चा नायक दिखाने के लिए हिंदू पर ढाए अमानवीय अत्याचार और यातनाओं का विस्तार वर्णन खुद ही किया है। सुन लो, राम पुनियानी, इरफान हबीब और बहुत सारे वामपंथी इतिहासकार, रोमिला थापर जैसे झूठे और गद्दार इतिहासकार, जिन्होंने इनको टीपू सुल्तान को बहुत ही दयावान और अच्छा शासक बताया है। और ये बताया है कि उसने हिंदुओं पर कोई अत्याचार नहीं किए, उसकी लड़ाई सिर्फ राजनीतिक थी। अगर वो राजनीतिक लड़ाई थी तो उसने मंदिर क्यों तोड़े और स्त्रियों का और हिंदू पुरुषों का ज़बरदस्ती खतना क्यों किया और ईसाई पुरुषों का भी खतना क्यों किया और उनके चर्च क्यों तोड़े। यहाँ तक कि जो मोइबुल हसन है, जिसने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ टीपू सुल्तान में टीपू को एक समझदार, उदार, धर्मनिरपेक्ष शासक बताया था, उसको भी स्वीकार करना पड़ा कि तारीख यानी कि टीपू की जीवनियों के पढ़ने के बाद टीपू का जो चित्र उभरता है वो ऐसे धर्मांध काफिरों से नफरत मतवाले पागल का है जो गैर मुस्लिमों की हत्या करने, उनके इस्लाम में परिवर्तन कराने में सदैव लिप्त रहा था। हिस्ट्री ऑफ टीपू सुल्तान मोबिल हसन पृष्ठ 357 पर है। 1964 में प्रकाशित किताब लाइफ ऑफ टीपू सुल्तान की माने तो उसने मालाबार क्षेत्र में 1 लाख से अधिक हिंदुओं और 70,000 से ज़्यादा ईसाइयों को तलवार के दम पर इस्लाम अपनाने को मजबूर किया था। इतिहासकार पणिक्कर ने संख्या 5 लाख बताई है। संख्या पर हमारा विवाद हो सकता है, लेकिन इसमें कोई विवाद नहीं था कि लोगों को उसने ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराया था। टीपू सुल्तान के स्वयं के पोते गुलाम मोहम्मद हैदर अली और टीपू सुल्तान पर एक किताब लिखी है जो 1886 में छपी थी। 1976 में इसका दोबारा प्रकाशन हुआ। इसमें टीपू के पोते ने उन घटनाओं का जिक्र बड़े विस्तार से किया है कि टीपू इस्लाम के फैलाने के लिए हिंदुओं और अन्य धर्म के लोगों पर किस तरह का अत्याचार किया करता है। दक्षिण भारत में इस्लाम के प्रचार के लिए टीपू द्वारा किए भीषण अत्याचारी और यातनाओं में से एक पुर्तगाल यात्री, जो कि हम कल भी बता चुके हैं, फ्रा बार्थोलोम्यू ने 1790 में अपनी आंखों से देखा था। ये टीपू सुल्तान क्या करता था, ये जो लिखा है उन्होंने, मंदिरों और गिरजों में आग लगाने, खंडित करने और ध्वंस करने के आदेश दिए जाते थे। टीपू की सेना से बचकर भागने वालों और द्वारा बुज्जा पहुँच वाले अभागे व्यक्तियों से सुनकर मैं विचलित हो उठा, तो मैंने कई को बचाने के लिए खुद नदी उन लोगों को पार कराई नाव से। तो ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं पुर्तगाली जो आए हुए थे। टीपू सुल्तान की डायरी में देखिए क्या लिखा, वैसा का वैसा ही बता देते हम। चिराकुल राजा ने मेरी सेनाओं द्वारा स्थानीय मंदिरों को विनाश से बचने के लिए मुझे 4 लाख रुपए सोना चांदी देने का प्रस्ताव रखा, किंतु मैंने उत्तर दिया, यदि सारी दुनिया भी मुझे दे दी जाए तो मैं भी हिंदू मंदिरों को विध्वंस करने से नहीं रुकूंगा। फ्रीडम स्ट्रगल इन केरल, सरदार KM पणिक्कर। और सबसे ज़्यादा विरोध इनका सरदार जाति के लोगों ने, सरदार से मतलब सिख नहीं, सरदार जाति और कोडावान ने किया था, तो उनका विनाश ने बहुत बुरी तरह किया था। टीपू द्वारा केरल की विजय का प्रलंकारी एवं सजीव वर्णन गजेटियर ऑफ केरल के संपादक और विख्यात इतिहासकार श्रीधरन मेनन द्वारा किया गया है। उनके अनुसार हिंदू लोग, विशेषकर नायर और सरदार जाति के लोग, जिन्होंने टीपू के पहले ही इस्लामी आक्रमणकारियों का प्रतिरोध किया था, टीपू के क्रोध का प्रमुख निशाना बन गए। सैकड़ों नायर महिलाओं, बच्चों को पकड़कर श्रीरंगपट्टनम ले आया गया और इनको डचों के हाथ में, जो नीदरलैंड के हॉलैंड के लोग थे, उनको भेज दिया गया। हजारों ब्राह्मणों, क्षत्रियों और हिंदुओं के अन्य सामान्य जाति के लोगों को इस्लाम या मृत्यु में से एक चुनने को बाध्य किया गया। और दूसरा जो ये षड्यंत्र किया था, टीपू सुल्तान को कहते हैं कि अंग्रेज़ों से लड़ता हुआ मारा गया। ये लड़ता हुआ मारा गया, ठीक बात है, लेकिन टीपू सुल्तान इतना गद्दार था कि इसने अफगानिस्तान के साहस से मिलकर भारत विरोधी षड्यंत्र किया। मैसूर के तृतीय युद्ध जो 1792 में के पहले ही टीपू सुल्तान अफगानिस्तान के कट्टर इस्लामी शासक जमन शाह और भारत में हिंदुओं के खून की होली खेलने वाले अहमद शाह अब्दाली का परपोता था। जमन शाह अहमद शाह अब्दाली का परपोता था। वो पत्र लिखा करता था, जिसे कबीर कौसर ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ टीपू सुल्तान पृष्ठ 141-148 में इनका अनुवाद किया है। तो ये जितने इतिहासकार हैं, मुस्लिम इतिहासकार हैं, और ये पता नहीं इरफान हबीब कहाँ का इतिहासकार है कि इसने पूरी इतिहास को बदलने की कोशिश की। जब कांग्रेस का ज़माना था, 2 या 3 तो इनके जो पहले जो शिक्षा मंत्री थे वो
मुस्लिम्स थे और उन्होंने वो उसमें टीपू सुल्तान को हीरो बनाने की या हीरो दिखाने की कोशिश की। टीपू ने जमन शाह के लिए क्या पत्र लिखा था हम वैसा का वैसा ही पढ़ा देते हैं। महामहिम आपको सूचित किया जाता है कि मेरी महान अभिलाषा का उद्देश्य जिहाद है। मेरी इस युक्ति का अल्लाह नोआ की आग की भांति रक्षा करता है और त्यागे हुए काफिरों की बड़ी भुजाओं को काटता रहता है। टीपू ने जमन शाह को पत्र दिनांक 5 फरवरी 1797 में फिर क्या लिखा, इन परिस्थितियों में जो पूर्व से लेकर पश्चिम तक मैं विचार करता हूँ, अल्लाह और उसके पैगंबर के आदेशों से हमें अपने धर्म के शत्रुओं के विरुद्ध जिहाद करने के लिए संगठित हो जाना चाहिए। इस क्षेत्र में इस्लाम के अनुयायी शुक्रवार के दिन एक निश्चित स्थान पर एकत्र होकर प्रार्थना करते हैं। पता ये क्या अरबी में क्या प्रार्थना करते हैं आप सुन लीजिए। ये जो शुक्रवार को प्रार्थना करते हैं, जो कहते हैं ना ये 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, बड़े अच्छे हैं और इसमें अल्लाह की इबादत करते हैं, पूजा करते हैं। तो ये क्या पढ़ते हैं सुनिए, हे अल्लाह उन लोगों को जिन्होंने इस्लाम का मार्ग रोक रखा है कत्ल कर दो, उनके पापों के लिए उनके निर्धारित दंड द्वारा उनके सिरों को दंड दे दो। मेरा पूरा विश्वास है कि सर्वशक्तिमान अल्लाह अपने परिजनों के हित के लिए उनकी प्रार्थनाएं स्वीकार कर लेगा और तेरी अल्लाह की सेनाएं विजय होगी। ये टीपू सुल्तान कह रहा है। श्रीरंगपट्टनम में हारने के बाद 4 मई 1799 में जब्त की टीपू की उस तलवार की मूठ थी जिसको कि अंग्रेज़ अपने साथ ले गए थे और शायद उनको विजय माल्या ने खरीद लिया है। मेरी तलवार काफिरों के लिए चमकती है, ये खुदा उसे विजयी बना। जो पैगंबर पर भरोसा करता है और जो मोहम्मद पर विश्वास नहीं करते उनका नाश करना और जो इस तरफ झुकाव रखते हैं उन्हें बचाना, ये मेरा फ़र्ज़ है। हिस्ट्री ऑफ मैसूर C.H. राव खंड 3 पृष्ठ 1073। तो अब ये भी दावा गलत हो जाता है इरफान वहीद जैसों का कि हिंदू इतिहासकारों ने उनको बदनाम किया है। हाँ, कुछ गद्दार हैं जैसे प्रोफेसर राम पुनियानी जैसे लोग हैं, वो खाली पता नहीं उनको क्या हो गया, कितना वो गांजा स्मैक का सेवन करते हैं कि सारे इतिहास को, हमारे इतिहास को डिस्टॉर्टेड किया है, उसको उसको विकृत रूप दे दिया है और हिंदुओं को एक कायर कौम के रूप में प्रचलित करने की कोशिश की गई है, जबकि ऐसा नहीं था। मुग़लों के ज़माने में भी पूरा जो इंडिया है या भारतवर्ष है, महान भारत है, वो कभी भी मुग़लों का पूरा अधीन नहीं रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम फिर चौथा अपना पार्ट अगली बार में देंगे। मैं अपने इस वीडियो को विराम कर देता हूँ, लेकिन इस निवेदन के साथ कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर भी करें और हो सके तो इस पर कमेंट भी करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को विराम दे रहा हूँ। वंदे मातरम।